जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अभी से पढ़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप लेकर के आएंगे। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके पास केवल और केवल यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और कुछ हाफ जो कि फरवरी के भी यहाँ पे दिन जो कि आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, यानी समझ लीजिए आपके पास टोटली केवल और केवल यहाँ पे 150 आपको डेज यहाँ पे बचे हुए हैं आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी क्लास 10th एंड 12th वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये आप देख लेंगे एक बार केवल वीडियो तो आपको यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाएगा और किस प्रकार से आपको पढ़ना है आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आप गेन कर सकें। बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है। तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 2025 में आप भी यहाँ पे टॉपर होने वाले हैं। बस आपको केवल कैसे पढ़ना है ये आपको यहाँ पे पता चल जाए और कैसे कैसे आपको किस प्रकार से फॉलो करना है वो बस आपको यहाँ पे ध्यान से केवल देखते चलना है। तो केवल ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है और इस 5 मिनट की वीडियो से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। तो आप बस केवल ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं आपको चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ केवल इसको ध्यान से गौर से सुनते चलिए और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि समय के बारे में। ठीक है, समय जो होती है वो सबसे अधिक कीमती होती है। ठीक है, समय जो है वो सबसे अधिक कीमती है। तो समय की कद्र कीजिए। अगर आपने समय की कद्र नहीं की ना तो ये ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो समय होगा वो आपकी भी कद्र नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस लाइन को, बहुत ज़्यादा गहरी लाइन है और इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, यानी समय आपको यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। आपके पास केवल और केवल यहाँ पे 150 डेज आपके पास केवल यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से केवल यहाँ पे देखते चलिए किस प्रकार से आपको अपने गोल को सेट करना है, किस प्रकार से बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से केवल आप देखते चलिए। सबसे फर्स्ट बारे में बात करने वाले हैं सेट योर गोल। ठीक है, आपका सबसे पहला बात कि यहाँ पे आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे और लक्ष्य भी आपको ऐसा रखना है 80%, 85%, 90% और 95% तक का आपको यहाँ पे गोल जो कि सेट करके चलना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको यहाँ पे 60% लाना है। ठीक है, यहाँ पे 70% लाना है। आपको केवल इतना आपको यहाँ पे सोच नहीं रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़ी सोच यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात होती है कि आपको यहाँ पे गोल जो कि सेट होना चाहिए और वो भी छोटा मोटा गोल नहीं है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे नंबर लाने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका गोल जो होना चाहिए वो 95 प्लस मार्क का आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी बात होती है जो आपका यहाँ पे बेस्ट टाइम टेबल होता है। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल होता है और ये टाइम टेबल भाई आपको कैसे बनाना है, किस प्रकार से, क्योंकि आपके बीच बीच में भाई स्कूल्स भी चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको आपके लिए एकदम बेस्ट टाइम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से केवल देखते चलिए और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टेबल और ये भाई आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1 दिन 2 दिन फॉलो करते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उनका कभी भी यहाँ पे 95% प्लस मार्क आपके आने वाला है यहाँ पे नहीं गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेस्ट टाइम टेबल आप ध्यान रखिएगा भाई क्या है। तो सबसे पहली बात आपको सुबह में कैसे भी करके आपको यहाँ पे 2 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, आप कभी भी उठिए। ठीक है, आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप 4 बजे अपने एग्जाम मतलब कि एग्जाम से पहले आप अभी से यहाँ पे 4 बजे उठना आप जो कि तय कर लेते हैं कि हमें 4 बजे उठना ही है। ठीक है, और आपको यहाँ पे 2 घंटे सुबह में पढ़ने हैं। कैसे भी करना है हमको 2 घंटे भाई पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे वो आप याद करने वाले करिए या फिर रिवीजन कुछ करना है। ठीक है, उसको आप करिए, यानी कुछ भी आपको करना है लेकिन आपको 2 घंटे सुबह में करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ने वाली जो चीज़ें होंगी जो आपको याद करना है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको आप सुबह में काम करने का यहाँ पे काम करिए। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे 2 घंटे अगर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए 4 बजे आप उठ गए, 6 बजे तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद से 6 बजे से आप अपनी दैनिक क्रिया जो है वो आप कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे फिर बाद में आपको 1-2 घंटे के बाद फिर भी आपको यहाँ पे समय मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर से देखिए जो कि 9 बजे से आपके यहाँ पे मान लीजिए कि स्कूल टाइम आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको अब सभी स्कूल के भाई अलग अलग जो कि टाइम टेबल होगा। ठीक है, तो भाई उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 9 बजे से मान लीजिए आपका स्कूल हो और यहाँ पे लगभग 2-2:30 बजे तक आपके यहाँ पे छुट्टी जो कि हो जाती होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है कि यहाँ पे आप मान लीजिए आपका 2:30 बजे तक अगर आपका यहाँ पे छुट्टी हो जा रहा है तो ध्यान रखिए यहाँ पे आप जब आते हैं स्कूल से तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। ठीक है, आधा घंटे आपको यहाँ पे जो कि रेस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे शाम के टाइम में 4 से 5:30 तक, ठीक है, 4 से 5:30 तक आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको जो भी वर्क मिला है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में आपको जो वर्क मिला है उसको आप जरूर से यहाँ पे फॉलो करिएगा, उसको आप जरूर से करिएगा। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद आपको कैसे भी करके उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ
कैसे कैसे चीज़ों को आपको यहाँ फॉलो करना है, ध्यान से केवल देखते चलिए। यहाँ पे देखिए रात में अगर हम बात करते हैं तो आपको 7 बजे से, ठीक है, देखिए आपको खेलने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि आप केवल दिन भर पढ़ते रहिए, दिन भर पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको हार्ड प्लस स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल ऐसे नहीं कि गधों के जैसे पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हार्ड प्लस स्मार्ट स्टडी भी करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 7 बजे से रात में और 10 बजे तक आपको 3 घंटे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 घंटे ये और ये 2 घंटे ये, अगर आप 5 घंटे डेली के अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, और स्कूल में भाई आप जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना भी केवल देते हैं ना अगर दिन भर में, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एग्जाम में 95% प्लस मार्क गेन करने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। बस आपको ध्यान रखिएगा। और डेली का रात में सोते समय आपको यहाँ पे एक टारगेट सेट करना है, ठीक है, कि आखिर हमको यहाँ पे सुबह में उठ करके हमको क्या आखिर करना है, ठीक है, कौन से लेसन को हमको पढ़ना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के लेसन को पढ़ना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे तय कर लेना है रात में सोते समय। तो ये आपका होगा टाइम टेबल। आई होप आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। और अपने हिसाब से आप, चूंकि अगर टाइम टेबल ये आपको सेट नहीं बैठता है तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम देखिए 4-5 घंटे आपको यहाँ पे दिन में देने ही पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे चालू होती है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स होंगे आपके किसी भी चैप्टर के, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने उसको टॉपिक को आसानी तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर होगा तो आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर्स की, ठीक है, चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चैप्टर होगा उसमें सबसे पहली बात की चैप्टर होगा तो उसमें कोई भी ना कोई इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न तो होगा ही, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे नोट करना है, उसको अलग से आपको पे देखना है और उसको भाई प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपको मैच करना है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे पेपर्स मैं आपको दे देता हूँ जो कि पिछले एग्जाम में जो कि हो चुके हैं, वो 2020 के, 2022 के, 2024 के, अब जो होने वाले हैं, जो अभी वर्तमान में जो हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए और मैं आपको उससे प्रश्न जो रिलेटेड होंगे वो आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पे अलग अलग मतलब वीडियोस बना करके आपको यहाँ पे उस इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मैं कंप्लीट भी करा देता हूँ। और केवल आप अगर उतना पढ़ लेंगे ना आपके अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे संडे को, ठीक है। तो संडे को अपने जो भी यहाँ पे पढ़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपने जब उसको तैयार कर लिया तो आपको यहाँ पे देखना है, प्रैक्टिस करना है आपको संडे को इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो चैप्टर्स होंगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख करके उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करके और यहाँ पे उसको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे मैथ हो गया तो मैथ को भी आपको यहाँ पे सॉल्व जो कि करना पड़ता है, तो मैथ को आप यहाँ पे संडे को प्रैक्टिस जो कि कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जब आपको यहाँ पे तैयार रहेंगे तो आप अपने भाई बोर्ड एग्जाम को ना भाई ऐसे आप हवा में उड़ा देंगे ना, आप भाई कोई भी यहाँ पे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। तो अगर आपको केवल ये चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको ये अगर क्लियर है ना तो आप आसानी से क्लियर जो कि बोर्ड एग्जाम को यहाँ पे फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए सभी चैप्टर्स भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब कि जो सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। और जो लास्ट में मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये बात आपको एकदम सबसे महत्वपूर्ण है और इसको आपको यहाँ पे फॉलो जरूर से करना है, ठीक है। इसको अगर आपने नहीं किया ना तो आप समझ लीजिए आपका यहाँ पे आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण बातों को, इसको आप ध्यान रखिएगा जरूर से कि डेली का आपको यहाँ पे टारगेट को सेट करना ही है, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, ठीक है। आप उसको ध्यान रखिएगा कि आपको डेली का टारगेट जरूर से सेट करना है कि मुझे आज ये भाई काम करना है, आज मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। मैंने उसको ट्रिक लगा दिया है, जैसे आप पहले लिख लीजिए सुबह में उठते ही कि हाँ भाई मुझे आज इस लेसन को रिवाइज करना है, इस इतने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उस सभी को आप लिख लीजिए और उसको फिर जैसे वो कंप्लीट हो जाए तो आप उसको ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो कि पहले से टारगेट को सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से अब हम बात करते हैं कि आपको दिन भर स्कूल और यहाँ पे कोचिंग ही नहीं इधर उधर रहना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिन भर क्या करेंगे कि भाई स्कूल कोचिंग इधर उधर केवल दौड़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इस प्रकार से आपको अच्छे नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको केवल स्कूल जाना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा
कोचिंग से अगर आप करते भी हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कोचिंग भी आप करते हैं तो उसमें आप थोड़ा टाइम को मैनेजमेंट करके करिए, ठीक है। आप जैसे कि अब भाई कोचिंग मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए जाते हैं, तो आप उधर ही आप भाई दोस्तों में यारों में, ठीक है, उधर ही आप यहाँ पे आधा 1 घंटा आपका यहाँ पे बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। तो आप टाइम को सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोल करिए, अपने अपने अंडर में टाइम को करके रखिए, क्योंकि टाइम एक बार जब बीत जाएगा ना तो आपको बाद में फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में आपको ज़्यादा टाइम को वेस्ट मतलब कि नहीं करना है, ठीक है। पढ़ना है स्कूल में जाकर के कोचिंग में और तुरंत आपको घर पे आ जाना है, ठीक है, और कोई अन्य जो काम आपको नहीं करना है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 100% आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को गहराई से ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा। और इस प्रकार से मैं आपको गारंटी देता हूँ, और आप इतना चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे, और ये गारंटी देता हूँ। इस चीज़ को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट को मैं इसको इस प्रकार से बता चुका हूँ, और वो अच्छे नंबर भी लेकर के आए हैं, ठीक है, इसी प्रकार से, इसी एकदम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको सभी चीज़ों आपको नोट करना है, और जिस प्रकार से मैंने बताया अगर इस तरीके से आप फॉलो कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, आपको केवल दौड़ते नहीं रहना है इधर उधर, आपको एक गोल सेट करना है। और ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय की अगर आप कदर करेंगे तो आपकी भी आगे कदर जो कि करेगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में तैयार देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जो होंगे वो मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा, ठीक है। आगे आने वाले जो भी यहाँ पे मतलब कि आपके एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप उसको देख लें, ठीक है, और आपके एग्जाम में वो एकदम छपा हुआ प्रश्न मिले, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराए हैं जो एग्जाम में छपा हुआ मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं, और ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको तो अपनी तैयारी करना है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड जय, वंदे मातरम।